नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे आपके परिवार में। तो ठीक है, आज का वीडियो मेरा है नेक पेन के ऊपर। आई एम वेरी सॉरी, मैं किसी के रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ किसी जिसके मैसेज देखूँ मैं रिप्लाई कर दूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है जीवन के अंदर जो करनी इनकम्प्लीट है, वो उसमें भी लगा हुआ हूँ। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूँ कि जो आपके लिए सहायक हो। ठीक है, तो नेक पेन, ठीक है, बहुत लोगों के मैसेज थे, तो मैंने बोला इस बार टाइम निकाल के आज कर ही देता हूँ इसको। ठीक है, तो जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं नेक पेन का, जिसको भी नेक पेन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस पूरे वीडियो में। देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये पूरा नॉलेज से भरा हुआ होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, और इसमें सबका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, तो नेक पेन है क्या? ठीक है, गर्दन दर्द है क्या? तो सर्वाइकल पेन, ठीक है, नॉर्मल बोलते हैं, मुझे सर्वाइकल, अबे सर्वाइकल नहीं होता है, सर्वाइकल पेन होता है। सर्वाइकल क्या होता है? सर्वाइकल C1 to C7 हमारी नर्व्स होती है। ठीक है, सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल डिस्क बल्ब, सर्वाइकल स्लिप डिस्क एंड नर्व कंप्रेशर। ठीक है, C1 to C7 ऑल प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये होता कैसे है? ठीक है, क्यों होता है ये? बहुत सारे रीज़न है, तो मैं सिंपल रीज़न ही बताता हूँ कि इसमें मेन चीज़ है कि आप अपनी गर्दन को एक नॉर्मल से ज़्यादा ओवर काम कर देते हो ना। जितना ज़्यादा उसको काम पे लगा लेते हो, तो उसके अंदर दर्द शुरू होना शुरू होता है। मतलब कि आप उस पर किसी भी चीज़ को ओवर कर दोगे तो उस पर पेन होना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल सा मैथड है। ठीक है, तो दर्द कैसे कैसे शुरू होता है? ज़्यादातर मतलब कि ज़्यादातर लोगों के, आदमी लोगों की स्टिफनेस, ओके, तो शोल्डर वोल्डर थोड़े से चौड़े होते हैं, जिम कर लिया, इससे स्टिफनेस हो गई। लेडीज़ लोगों को ज़्यादातर जो नेक पेन होता है वो होता है स्ट्रेस से। ठीक है, स्ट्रेस, ये करना है, वो करना है, बच्चों के लिए खाना बनाना, मामा का काम बनाना, काम पे जाना है, पैसा कमाना है, इसकी कहानी सुननी है, उसकी कहानी सुननी है, ये वो फलान वगैरह, बहुत सारा स्ट्रेस होता है ना। इसका विज्ञान बताता हूँ अभी। ठीक है, वो लेडीज़ों को इसलिए होता है। ठीक, और तीसरा हो गया अपनी गर्दन से ओवर काम करना। ठीक है, ओवर कुछ भी। ठीक है, अब इसका विज्ञान क्या है मैं बताता हूँ। तो गर्दन दर्द होता क्यों है ये पहले मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की ये नॉर्मल लाइफ के अंदर ये स्टार्ट कैसे होता है, साइंटिफिकली है। जैसे मैंने आज सुबह उठा, मैंने आज सुबह अपने काम पे गया, जो भी काम था मेरा A to Z कंप्यूटर पे था, या कोई भी फिजिकल वर्क था, कैसा भी कुछ काम था, मैंने कंप्लीट करा पूरा दिन उसको। मैं घर आया, मैंने खाना खाया, और जैसे मैं बैठ सोने के लिए गया ना, तो क्या है, जो भी मैंने सुबह से लेकर शाम तक करा था ना, वो सारा का सारा मेरा कहाँ पर है? यहाँ पर। ओके, हमारे ब्रेन में, या ब्रेन बनाना आता है मेरे को, सारा का सारा यहाँ पर है ब्रेन में। ठीक है, ये नेक है, समझ लो। अब आपने आज के दिन में जो भी करा है ना, वो सारा का सारा यहाँ पर है अभी। फिर उसके बाद आप घर गए, घर में कलेश, ये फलाना ढिमकाना, बच्चों की खिचखिचबाजी, सब कुछ। ठीक है, सारा का सारा। अब क्या है, आप रात को सो जाते हो। जब आपको रात को सो जाते हो ना, तो स्पाइनल कॉर्ड से, एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो यहाँ से एक लिक्विड निकलता है, वो आपके इस सारे स्ट्रेस को क्या करता है? रिलीफ कर देता है, रिलीफ कर देता है। और आप सुबह उठते हैं, आप दोबारा फ्रेश महसूस करते हैं, अब दोबारा काम पे जाते हैं, और दोबारा वही दिन भर पूरा सर घर में आया, घर की किच किच, तो दोबारा अगेन रात को आप सो गए, दोबारा ये स्पाइनल कॉर्ड से एक लिक्विड रिलीफ होता है, जो हमारी ब्रह्म ऊर्जा होती है इंसान की, वो अगेन दोबारा इसको रिलीव कर देती है। फिर आप दोबारा सुबह उठते हैं और दोबारा काम पे जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, ये सारा का सारा जो एक दो दिन में नहीं होता है, एक दो महीने में भी नहीं होता है, ये होता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। सो गए, वो सारा का सारा कहाँ आ रहा है? ये सारा का सारा नेक पे आता है। आप ओवर करते हो तो, ठीक है, ये सारा का सारा नेक पे आता है। अब ये नेक को क्या कर देता है? स्टिफ कर देता है। तो सबसे पहला साइन है ये। ठीक है, नेक स्टिफ हो गई। अब नेक स्टिफ होती है तो शोल्डर,
तो ये अभी स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, दिमाग पे जो भी प्रेशर वैशर डालते हो वो सारा का सारा गर्दन पे आता है 4-5 सालों में, ठीक है। ये स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अब ये कैसे कैसे होता है, जैसे वुमेन्स, मैं सारी बहनों की बात नहीं कर रहा, आपने किसी लेडीज़ों को देखा होगा, वो ना बहुत ज़्यादा उसको इसकी कहानी मालूम है, उसकी कहानी मालूम है, इसकी कहानी मालूम है, उसकी कहानी मालूम है, सबकी कहानी लेके बैठी हुई है। अब वो क्या होता है, वो साइंटिफिकली वो इसकी कहानी सुन रही है, उसकी कहानी सुन रही है, इसकी कहानी सुन रही है, उसकी कहानी सुन रही है, उसको ये नहीं मालूम है इंटरनली वो अपने आप को इतनी कहानियाँ सुन सुन के अपने जीवन को वेस्ट, अपना जीवन बर्बाद हो जाता है। दूसरी कहानियाँ सुन के इतनी कहानियाँ डाल ली है उसने, उसका इतना स्ट्रेस, इसमें क्या है उसको नहीं पता लगेगा कि उसको क्या हो रहा है। आप जितने लोगों की बातें सुनेंगे ना, जितनी बात लोगों की बातें सुनेंगे दिमाग के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। फिर बोलते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती, फिर क्या करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, हेलो उसको, उसकी कहानी है, उसकी बेटी की है, उसकी ननद की है, उसकी सास की है, उसकी, तो उस टाइम के लिए वो अपनी एनर्जी डाउन करती है, उसके बाद उसको नींद आती है, ठीक है। क्योंकि क्या है, हम पूरा दिन ना एक एनर्जी क्रिएट कर, जब सो के उठते हैं ना तो एक एनर्जी क्रिएट करते उठते हैं, जब तक वो एनर्जी ख़त्म नहीं होगी ना तब तक हमें नींद नहीं आती। तो एक रीज़न है। तो लॉट्स ऑफ, अगर आप बहुत सारी कहानियाँ सुनेंगे ना अपने यहाँ से बहुत सारे से देखेंगे तो सारा का सारा दिमाग में स्टोर होता है। तो ठीक है, मेन एक स्टिफनेस का रीज़न बता रहा हूँ, नेक स्टिफनेस क्यों होती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़, अब आदमियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके काम करेगा ना इंसान, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके। अब ये इसमें कुछ गर्दन और हड्डी वड्डी, डिस्क बल्ग और स्लिप डिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टिफनेस, नेक पेन नॉर्मल। आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके काम करता है तो नेक पेन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि क्या है, दोबारा वही कहानी है, आप रात को सोते हो, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, वो दोबारा गर्दन पे आता है, फिर सोते हो, अगले दिन ठीक हो जाता है, फिर दोबारा गर्दन पे आता है, गर्दन पे आता है, धीरे धीरे वो गर्दन से नीचे शोल्डर, उसके बाद फिर नीचे पकड़ता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जब, ठीक है, ओवर। ये मेरे ख्याल से जाता है 4 या 5 साल। चलो अभी आपको समझ में आ गया स्टिफनेस का चक्कर। अब आ गए हम स्पॉन्डिलाइसिस, डिस्क बल्ग और स्लिप डिस्क। अब देखो, अब ये गर्दन है, ठीक है। अब इस गर्दन का जितना पोस्टर अब नीचे की तरफ रखोगे ना, ये देखो, अब मेरे को यहाँ दर्द होना शुरू हो गया 5-6 बारी में, ठीक है। अबे तुमने तो देखो कितनी बार, कितनी लाख बारी करा होगा ये क्या है, मतलब स्टडी करी, कंप्यूटर चलाया, सर जी सर, चमचागिरी, सर जी सर, जी सर, जी सर, वेटर हेलो सर, हेलो सर, तो कितनी बार हुआ ये, देख रहे हो। ये मैं खाली एक दिन के अंदर एक बार काउंट करोगे ना, कम से कम भी 30 या 40 बार गर्दन नीचे ऊपर जाती है। तो देख लो 5-6 साल में काउंटिंग कर लेना। तो अब ये हद तो पार कर दिया आपने गर्दन की। तो फिर आती है प्रॉब्लम, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, डिस्क बल्ग, स्लिप डिस्क और नर्व कंप्रेशन। अब ये क्या है, आपकी गर्दन है ना, ये गर्दन है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी डिस्क है, ठीक है, ये C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। अब ये देखो, C1, C2 ये सब की सब क्या है, नर्व्स यहाँ से जा रही है। और यहाँ पर ये है हमारी क्या, डिस्क, 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 डिस्क। अब जैसे ही इसके अंदर जो हमारा जो लिक्विड होता है ना, जब इसको कर दिया ना आपने, इतना कर दिया, ओवर कर दिया, तो ये लिक्विड आता है बाहर, ये लिक्विड आता है बाहर, और तो यहाँ पर हमारी नर्व्स होती है। सो ये क्या होता है, ये लिक्विड बाहर आया C5, C7, तो यहाँ पर ये दब गई। तो फिर क्या होगा आपको, यहाँ पर नम को बोलते हैं, यहाँ वियतनामीज में नम बोल रहा हूँ, नमनेस हो जाती है, ठीक है, नमनेस, वन हैंड पेन,
ये लिक्विड बाहर आ गया कंप्रेशर, उसको नर्व कंप्रेशर ही बोलते हैं, ठीक है। आपकी नर्व्स, ये नर्व्स है ना, ये लिक्विड आके आके दबा दिया उसको, जब वो दबा दिया तो आपके लेफ्ट साइड में दर्द होगा, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर दर्द, यहाँ नर्व हुआ, कभी ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं, हाथ है लग ही नहीं रहा, फीलिंग ही नहीं है कुछ, तो क्या है वो नर्व दब जाती है यहाँ से जब लिक्विड निकलता है नर्व से, वो नर्व्स को दबा देता है, ठीक है। इसको नर्व कंप्रेशर ही बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लोकल आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी चीज़ को ओवर करने से यहाँ से जो उसकी डिस्क है, डिस्क में से जो उसका जो लिक्विड होता है वो निकलता है, जो यहाँ पर हमारी नर्व्स होते हैं उनको दबाता है। जब वो दबाता है तो वो शोल्डर में पेन करेगी, हाथ में पेन करेगी, क्योंकि क्या है गर्दन का सारा कनेक्शन कहाँ पर होता है, शोल्डर पे होता है। तो ओवरऑल ये शोल्डर और हैंड्स के अंदर, फिंगरों के अंदर, हाथों के अंदर तो पेन करता है, ठीक है, नमनेस आती है, तो नो फीलिंग। इसके बाद अगर ये ज़्यादा हो गया तो फिर उसके बाद नीचे आएगा तो उसके बाद यहाँ से वो नीचे जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम नेक पेन की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल, ओके। अच्छा चलो अब हम अब कैसे कैसे नेक पेन होता है भाई, ठीक है। ओवरवर्क, एनीथिंग, पता लग गया आपको, ठीक है। कंप्यूटर, अब मैं इसके सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है, आराम से, ठीक है। प्लीज कंप्यूटर पे, अब कंप्यूटर पे बैठते हैं, ओबियसली यार ऐसे बैठेंगे ना, हाँ यूँ करके कंप्यूटर बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठते हम, ऐसे बैठते हैं। और ऑलवेज हमारा टेबल ऐसा होता है, ठीक है, ये होता है ना टेबल, और यूँ बैठा जाता है ना, टक 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 टक। तो क्या है, ये देखो, ये पोज 1 दिन 2 दिन नहीं है, 1 साल 2 साल नहीं है, 5-6 साल, ठीक है, 5-10 ईयर, ठीक है। एक कारण है ये, ठीक है, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, ये कारण हो गया। दूसरा पोस्टर मतलब कि आपके रहने सहने का ढंग, आपके चलने का हिसाब किताब, और आपका कोई भी एक्शन करने का जो बॉडी पोस्टर है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब नॉर्मल पोस्टर कैसा होता है चलते हैं, देखिए, पता नहीं दिख रहा है कैमरे में, नॉर्मल पोस्टर कैसा होता है ये, ठीक है, ये देखिए, नॉर्मल लोगों को देखो मैं ऐसे ही चलते हैं, ठीक है, ऐसे ज़्यादा होगा तो सामने होगा, ठीक है, ओवर नहीं करूँगा मैं, ठीक है। तो क्या है, ये देखो, ये पोस्टर आ गया, कंधे झुके हुए, आइए थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, योगा करो, इसको खोलो, ठीक है, इसको ना छाती को थोड़ा सा खोलो। जब छाती खोलते हो ना तो गर्दन ऑटोमेटिकली ऊपर आती है। देखो अब मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूँ, नॉर्मल वॉक क्या होती है। देखो ये अगर आपकी छाती थोड़ी खुली हुई है, अच्छे से, ये वीडियो है चेस्ट पेन का, ठीक है, चेक करना है इसको, ये चेस्ट पेन का है, लेकिन इसके अंदर एक्सरसाइज है छाती खोलने की, ओपन योर चेस्ट, ठीक है, इसको चेक कर लेना प्लीज़। ये छाती खोली, अब मुझे खोलने की जरूरत नहीं, हमारी थोड़ी बहुत खुली रहती है, हम योगा वोगा करते हैं। तो अब ये देखो, ये है, अब नॉर्मल, ये देखो मैं चल रहा हूँ, ये ना, ये देखो, ये मेरा ऊपर है, देख रहे हो, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो छाती बाहर निकली हुई है, तो आप अच्छा वॉक करते हो। ये पोस्टर बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कहीं पर बैठने का पोस्टर, कहीं पर या बैठोगे तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, छाती आपकी खुली पड़ी है, यहाँ के मसल्स खोलो, आपका पोस्टर ऐसे ठीक हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, स्टडी, या ज़्यादातर ना ये पेन ना, नेक पेन ना, स्टडी स्टूडेंट लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा पेन पाया जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है 7-7, 6-6 घंटे पढ़ना यार, ओ IIT निकालनी है, पुलिस में भर्ती होना है, मम्मी का सपना पूरा करना है, पापा का सपना पूरा करना है, पुलिस में भर्ती होना है, फौज में भर्ती होना है, पैसा कहाँ से आएगा, वो साला पूरा का पूरा कर, गर्दन की माँ बहन कर देते, सपनों ने ही माँ बहन कर देते गर्दन की, ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें, तो अभी ये इनके सबके सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। स्टडी, रॉन्ग एक्सरसाइजेस, रॉन्ग एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो योगा के लोग हैं तो वो देख रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से कुछ पल्ले पड़ेगा, ठीक है। मैं वियतनाम के अंदर योगा सिखाता हूँ, योगा क्या बोलूँ मैं, बस यहाँ पर फिटनेस ट्रेनिंग करते, फिटनेस टीच करते हैं। तो क्या है, मेरे पास एक क्लास के अंदर 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे होती है, यंग गर्ल्स, जो इतनी फ्लेक्सिबल होगी,
तो बोलो यार ये साला ये इंसान सर्कस में जाना चाहिए था। इतनी फ्लेक्सिबल होती है। अब इनका साइंस बताता हूँ। देखो भाई, देखो दुनिया में हर तरह के टीचर होते हैं, ठीक है। मैं किसी टीचिंग को तो मैं कोई वो नहीं बोलता, लेकिन मैं सबकी उससे रिस्पेक्ट करता हूँ। जो आप योगा टीचर हो, ठीक है, हम क्या है, हम योगा टीचर है। योगा टीचर का मतलब एक आसन, एक छोटा सा वो है। लेकिन वियतनाम के अंदर, वियतनाम के नहीं, ऑल ओवर द कंट्री योगा बोले तो बस फाड़ो 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 फाड़ो, फाड़ दो भैंचो, सबको फाड़ दो। सो थोड़ा इमोशनल हो गया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो फाड़ना नाम रखा है इसका। तो मैं किसी को भी देखता हूं, क्या कर रहा है भाई, फाड़ रहा हूं। क्या कर रहा है भाई, फड़वा रहा हूं, फड़वा रही हूं, मतलब इनडायरेक्टली। अंडरस्टैंड? योगा का मतलब फाड़ना। तो वो इतना फाड़ देते हैं उसको, इतना फाड़ देते हैं। साइंटिफिकली बताता हूँ आपको, जैसे गर्दन, जैसे एक बात बताओ, ठीक है, आपको अपने गर्दन को पीछे, आपके सारे मसल्स को पीछे करा है, ठीक है। आप टीचर हो, आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपने सारे मसल्स, बोन्स को पीछे करा है, पूरा पीछे करा है, तो उसको उतना आगे भी लाना होता है। जितना आपने स्ट्रेच पीछे करा है उसको आगे भी लाना होता है, और उसके बाद उसको राइट साइड में भी लेना होता है और लेफ्ट साइड में लेना होता है। उसके बाद उसके अंदर पावर भी डालनी होती है उस मसल्स के अंदर, ताकि वो उस चीज को झेल सके। आपको समझ में आया? एक साइंस बताऊं, ये फिंगर्स है ना, ये फिंगर है ना, तो मैंने अगर इस फिंगर को स्ट्रेच करा है, ठीक है, यहां अगर मैंने इसको ना ऐसे स्ट्रेच करा है अलॉट, तो मेरे को, मेरी ड्यूटी है इसी को इतना पीछे करा है तो उतना आगे भी लाऊंगा एक, उसी को इतना राइट में भी लाऊंगा और इतना लेफ्ट में भी लाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद उसको ट्विस्ट करूंगा ताकि वो सारे के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। एक ही जगह उसको दर्द नहीं दे रहा हूं मैं यहाँ पर। और उसके बाद मैं उसके अंदर स्ट्रेंथ भी लाऊंगा, फिर इसको मैं इसमें स्ट्रेंथ भी लाऊंगा, तब जाके वो सक्सेसफुल एक्सरसाइज होगी उस चीज की, इस चीज की, ठीक है। ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा और ये करा, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग। तो पता नहीं, कईयों को तो समझ में नहीं आने वाला है हिसाब किताब, थोड़ा एनाटॉमी का चक्कर होता है, ठीक है। थोड़ी बहुत स्टडी करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत अभ्यास करना पड़ता है, समझना ही पड़ता है एनाटॉमी को, हमारे मसल्स एनाटॉमी। थोड़ा ध्यान से बैठ, ठीक है। तो मेरे को हर क्लास के अंदर 2 या 3 यंग गर्ल्स, जो पेन होने का कोई सवाल ही नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल, नेक पेन, वन साइड नमनेस। मैंने पूछा कैसे, बोलते मैं 10 साल से योगा कर रही हूँ लेकिन मेरा दर्द जाता ही नहीं है। अबे दर्द कहाँ से जाएगा? फाड़ो 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 फाड़ो। अबे फाड़ने का साइंस भी समझो भाई, फाड़ने के बाद उसको फिर लपेटना ही पड़ता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेचारे सफ़र कर जाते हैं। तो कई बार मैंने देखा है क्लास के अंदर 4 स्टूडेंट हैं जो आगे की साइड में हैं, उनको फाड़ना आता है। तो क्या होता है वो 4 स्टूडेंट के चक्कर में जो पीछे के 40 लोग होते हैं ना, वो बेचारे रह जाते हैं। उन बेचारों की छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट रह जाती है इन चक्कर में जो फ्लेक्सिबल लोग होते हैं। तो ऐसे ही योगा को नाम वैसे यहाँ नहीं, वियतनाम में नहीं, चाइना में, इंडोनेशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ज़्यादातर लोग वो यही समझते हैं भाई योगा क्या है, फाड़ना। अभी अध्यात्म के वीडियो नहीं बनाए मैंने, अध्यात्म बताऊंगा तो पता लगेगा। चलो छोड़ो। तो ये चीज़ है भाई, अगर किसी को आप एक्सरसाइज करवा रहे हो, कुछ भी वो करवा रहे हो ना, तो कृपया ध्यान रखो कि उसको खाली एक ही चीज़ें मत खींचो प्लीज़। उसका वो स्टूडेंट है, ठीक है, और आप टीचर हो, तो टीचर बोले तो शिक्षक, मतलब कि यार योगा टीचर तो बोले तो यार, अबे वो भगवान से भी बड़ा माना जाता है भाई उसको, पूरा वो आत्मा का ज्ञान देने वाला आदमी, वो मालूम है ना, प्रतिहारा ध्यान समाधि, मालूम है ना, वो वहां तक पहुंचना है भाई। वो आसना के अंदर नहीं अटके रहना है उसने, वो अब उस लेवल के बनना है। तो ठीक है यार, अगर किसी को आप खिंचवा रहे हो, उचवा भी रहे हो, तो किसी को इतना मत खिंचवाओ कि इन द फ्यूचर वो पूरे जीवन
पूरा स्पाइनल कॉर्ड बेकार हो जाता है, मालूम है ना भाई। कहाँ मालूम है तुम्हें, भैंस फाड़ो फाड़ो में लगे हुए हो। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। वियतनाम के अंदर ज़्यादातर टीचर अपने आप को भगवान ही मानते हैं, नंबर 1 मास्टर। चलो ओके, फिनिश। सो स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज फिनिश। एज, ठीक है, एज क्या है भाई कि 45 के बाद ना, 45 और 50 के बाद आदमी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ये बीमारी वो बना ली, तो आपकी हड्डियों के अंदर वो क्या बोलते हैं, कोमलता आ जाती है। मतलब कि अंदर इंटरनल ऑर्गन्स अगर आपके स्ट्रांग नहीं है ना, खाना पीना ठीक नहीं है ना, तो अर्थराइटिस से आपकी नेक पेन और बोन कड़कड़ 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 होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एज के साथ है। चमचागिरी, चमचागिरी बताता हूँ, फनी है थोड़ा सा, ठीक है। जो चमचा हो इंसान होगा ना, जो चमचा इंसान होगा, तो वो पता यूँ करेगा, यस सर, यस सर, उसने ऐसा किया, सर उसने ऐसा किया। जो चमचे लोग होते हैं ना, उनकी गर्दन ना नीचे ज़्यादा रहती है, ठीक है, यूँ यूँ ऐसे ऐसे ऐसे। अब भाई कभी कभी यूँ भी करो, नहीं भी करो, हाँ हाँ ही नहीं करना होता, कभी कभी ना ना भी करो, ना ना ना। तो जो भी ज़्यादा काम, वैसे मजाक कर रहा हूँ। तो आगे जो वेट कम करने वाले, जो फिजिकल वर्क आगे करने वाले, पोछा लगाने वाले, ठीक है, झाड़ू लगाने वाले ना, ज़्यादातर ना उनका ये एरिया जितना डाउन होता है ना, तो ये करते हैं। अब हमने क्या करें, एक्सरसाइज, ठीक है। अब एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, सॉल्यूशन इन द वर्क, ठीक है। हाँ, तो कंप्यूटर बैठने वाले लोग देख पा रहे हैं ना, हाँ, जो लोग कंप्यूटर में बैठते हैं, आपने क्या करना है देखिए। अब पोस्टर, कंप्यूटर, नंबर 1। मुझे मालूम है कि आप अपने जब काम में बिजी होते हो ना, आप इतना खो जाते हो, आप अपने आप को भूल जाते हो। मैं जानता हूँ कंप्यूटर जॉब, लैपटॉप जॉब, ठीक है, वो बहुत मेंटली स्ट्रेस होता है, मैं जानता हूँ। अब पता है क्या करना है, आपने एक रूटीन बनाना है कि मैंने 1 घंटे के अंदर 2 बार, 1 घंटे के अंदर 2 बार अपनी गर्दन को ना, जैसे ही मुझे, जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिला, पानी वानी पीना है, तो मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं कंप्यूटर का काम करूँ, आधा घंटा ख़त्म हुआ, थोड़ा पानी वानी पीना है ना, उससे पहले यूँ करा, यूँ करा, देखिए, आपको ना यहाँ फील होगा कुछ खींच रहा है, देखिए, और ये आँख है ना, आँख बंद होगी, लेकिन आँख बंद होके ऊपर देखेगी, देखिए, ऊपर देखा पहले, और फिर खींचा, 10 सेकेंड बस, ठीक है, आधा घंटा खत्म। 10 सेकेंड करा, 15 सेकेंड, 2-3 दिन बाद ये 25 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और ये गर्दन कहाँ तक आ जाएगी, ये देखिए। आपने बोलना है, ध्यान रखना, ठीक है, सांस निकालना, इमोशंस निकालना, ठीक है, थकावट निकलेगी। वाह, यू कैन फील, आपको लगेगा यहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है। अब इसका एक विज्ञान बताता हूँ, ठीक है, अध्यात्म के अंदर, ठीक है, साइंस में, स्पिरिचुअलिटी में। यहाँ पर क्या होता है, हमारा यहाँ पर ना आज्ञा चक्र होता है, ठीक है, यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, आपने ना अपनी आइज ना इस एरिया तक लानी है, देखिए, अब यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, अभी यहाँ तक लानी है, समझ रहे आप, यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, और ये एरिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहिए।
एक एक्सरसाइज कंप्यूटर लोगों के लिए, ठीक, कंप्यूटर वाले लोगों के लिए, हर आधे घंटे बाद, एक ही बात नहीं, पहले ही आधे घंटे के अंदर खींच दिया नहीं, 8 घंटे की नौकरी है, जॉब 8 आवर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे में एक बार करा, 8 घंटे की नौकरी है, लंच के बाद नहीं करना है, लंच के 2 घंटे बाद, तो 6 बार ही करना है, ठीक है, ओ सॉरी 8 दूनी 16, 12 बार या 10 बार, सुबह से लेके 12 बजे तक हो गया, उसके बाद लंच हो गया, शाम को 4 से लेके शाम तक आ जाएगी, मस्त नींद आएगी, सब कुछ टेंशन फ्री, ठीक है, काम खत्म हो जाएगा ना। एक एक्सरसाइज कर लेना, बस एक एक्सरसाइज, बस बता रहा हूँ, देख आपने गर्दन पीछे खींच ली है, आपकी रीढ़ की हड्डी यहाँ पर, सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म। अब क्या है, अब उसको रिलैक्स कैसे करेंगे, अब पीछे खींच दिया, मैंने बोला ना पीछे खींचना है, तो थोड़ा सा आगे, राइट, लेफ्ट। अब इसके अंदर आगे नहीं करना, आगे करोगे ना तो क्या होता है, हमने अपने जीवन के अंदर गर्दन आगे कर करके ना इसको खराब कर दिया है। तो कोई भी गर्दन की एक्सरसाइज करोगे ना तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मली कर रहे हैं यार आगे, ठीक है, पीछे की साइड मेन है। उसके बाद 3-4 बार ऐसे कर लो, ये हाथ पकड़ा, ये पकड़ा है, देखो ये यहां से इसको टच करा, अब यहां से ऐसे करना, देखो 5 बारी, नहीं खींचेगा, यहाँ खींच, मुंह खोलिए, सांस जाने दीजिए, नाक से लेनी है, मुंह से इसलिए बोल रहा हूं कि आप थोड़े अपने इमोशंस रिलीज कर देते हो उसके अंदर, ठीक है, कुछ भी गुस्सा वुस्सा होता सब निकल जाता है। बाकी वैसे नाक से ही लेनी चाहिए, अगर वो खींचा आपको ज़्यादा जान लगानी है तो मुंह खोलना पड़ता है, थोड़ा चिल्लाना पड़ता है समथिंग, ओके, समझा। तो ये देखो अच्छा लगेगा, देखो 5 बार यहाँ करा, 5 बार यहाँ करा, शाम को लास्ट में, ठीक है, काम नौकरी ख़त्म हो गई, 10-12 बारी पूरा दिन करा ऐसे ऐसे करके, और लास्ट में 5 मिनट ये इधर, 1 मिनट इधर कर लिया, और 1 मिनट एक साइड, दोनों साइड कर लिया, ठीक है, रिलैक्स हो जाओगे। वहाँ के मेडिटेशन फंडा मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर जॉब खत्म, कंप्यूटर जॉब के लोग फॉलो कर लेना भाई, ठीक है। अगला कंप्यूटर हो गया, पोस्टर, पोस्टर का बताने की जरूरत नहीं है, पोस्टर का ये है, एक्सरसाइज करो सुबह सुबह आधा घंटा थोड़ा अपना स्पाइन को खींचो, इसको खींचो, छाती को खींचो, गर्दन को खींचो, 15-20 मिनट, आपका पोस्टर अपने आप ही वाह, मैं हूँ जेंटलमैन, मैं हूँ जेंटलमैन, ठीक है। पोस्टर खत्म, स्टडी। अब देखो भाई, स्टडी का बताता हूँ, क्या स्टडी के ज़्यादातर ना 15 साल से ऊपर के बच्चे 21, 22, 23 तक क्या करते हैं, तो क्या इनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि क्या है, यंग बॉडी है ना। 1 मिनट, इसका वीडियो इसको बनाता हूँ मैं। स्टडी, जो यंग लोग हैं ना उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 15 से लेकर 22 तक के स्टडी करने वालों को नेक पेन होता है, ठीक है। अभी नेक पेन होगा ना तो क्या बॉडी रिकवर कर लेगी, क्योंकि 15 से 21 साल की उम्र ऐसी होती है कि वो बॉडी कुछ भी झेल लेती है, ठीक है। तो इसमें ना आपने मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, यंग एज में गर्दन, ये देखिए कैसे करनी है, पहले नॉर्मल करा, ये नॉर्मल गर्दन, ठीक है, देखो नॉर्मल कर रहा हूँ मैं, ये और ये और ये है नॉर्मल। मैं आपका नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्या यंग एज के अंदर स्टडी करोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर खींचना कैसे, आप देखो मैं आपको बताता हूँ। ये राइट नॉर्मल लिया, अब यहाँ पर लगाना है जोर, ये देखिए, मतलब कि आई एम पुशिंग माई नेक लाइक दिस, इट्स नॉर्मल, एंड नाउ आई एम गोइंग बैक। जब आप इतना खींचोगे तो आपको ना यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द हो जाएगा अंदर,
अगर आप पीछे की साइड खींचोगे तो। अब मुझे इधर भी खींचना पड़ेगा। अब मेरे को क्या है, ये पूरा से लेके यहाँ तक दर्द आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं यंग लड़कों के लिए बता रहा हूँ, जो यंग लोग स्टडी करते हैं, 4-5 बारी ऐसे कर दिया ना आपने, आपका दिमाग ना अंदर से इतना खुल जाएगा ना भाई। ये स्टडी, ओह हो, मेमोराइज, मेमोरी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग की कंप्लीट, ठीक। दूसरा एक्सरसाइज, ओके, खाना, फूड। स्टूडेंट लाइफ के अंदर जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो कम खाओगे और वेजिटेबल खाओगे। जितना ज़्यादा वेजिटेबल खाओगे माइंड कम स्ट्रेस लेगा। जितना ज़्यादा वेजिटेबल खाओगे माइंड कम स्ट्रेस लेगा। स्ट्रेस यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो खाना जितना ज़्यादा वो बोलते हैं कि इतना नेचर, हमारा नेचर फूड, जो भी हरी सब्जियाँ ये फलान ढिमकाना करो। तो ये स्टडी वाले उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो उनको नेक पेन होने का चांस ही नहीं है। तो नेक पेन होता है वो जो मीट माट खाने से ज़्यादा वो ज़्यादा स्टिफनेस बढ़ती है, ठीक है। ओके, तो स्टडी का हो गया। कंप्यूटर पोस्टर स्टडी रॉन्ग एक्सरसाइज, ये बोल दिया मैंने। आप कोई भी एक्सरसाइज अगर करते हो तो प्लीज़ 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 उसको मसल्स को उतना पीछे खींचो, उतना आगे भी खींचो, इतना इधर भी खींचो, उधर भी खींचो, ट्विस्ट भी करो, उसके बाद उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। तब जाके वो रिकवर होता है। और हाँ, उसको इतना टाइम दो। अगर आज मैंने अपनी फाड़ी है ना, तो कम से कम भी अच्छी तरह आपने एक्सरसाइज करी है तो 72 आवर्स लगते हैं उसको मसल्स रिकवर होने में। अच्छा खाया, बहुत अच्छा खाया तो 48 घंटे 50 घंटे में ठीक हो जाता है। नॉर्मल खाया तो 72 आवर लगते हैं एक योगी को अपने मसल्स रिकवर करने में, नेक्स्ट टाइम दोबारा एक्सरसाइज करने में। तो ये बोलते हैं जिम के अंदर वो बंदा एक बाइसेप्स मारेगा तो उसके बाद 3 दिन बाद या 4 दिन बाद उसका नंबर आएगा। बैक करेगा तो यहाँ पर क्या है, आज बैक खींची है, कल भी खींच रहे हैं, परसों भी खींच रहे हैं, साला फाड़ फाड़ के उनकी हालत खराब कर दी, मसल्स बोन सबकी, साला शरीर खराब करा हुआ है सारा का सारा। पता क्या है, जहाँ मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे उनको इतना टाइम है ना, एनर्जी इतनी शरीर के अंदर भरी हुई है यंग एज में, उनको एनर्जी कहाँ निकालनी है पता नहीं है। चलो फाड़ रहे हैं, चलो फाड़ रहे हैं, चलो फाड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, क्या फाड़ रहे हैं कुछ पता नहीं है, क्यों फाड़ रहे हैं कुछ पता नहीं है, बस फाड़ रहे हैं। मतलब कि उनको अपनी एनर्जी ख़त्म करनी है, उनको थकना है, बस ये चीज़ है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़। एक्सरसाइज हो गई, ओके। तो एज ऑफ द ग्रुप को क्या करना चाहिए, 45-50 के हो गए और रिटायर होने की उम्र हो गई है, पार्क वार्क जाओ, सुबह सुबह एक्सरसाइज नहीं होती, बातें कर लो, ठीक है। बातें करते करते धीरे धीरे वो शुरू हो जाता है, वॉक करनी का, ये करना वो करना, ठीक है। चमचागिरी नो सॉरी, चलो ठीक है, ये तो बेकार है, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन तो वर्क हो गया। अब एक्सरसाइज के अंदर टॉवल एंड पिल्लो। देखो, जब आप सोते हो ना, सो आप नॉर्मल, मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा टावल और किसी भी चीज़ को मैं प्रेफर करता ही नहीं हूँ। पिलो लगा के कंफर्टेबल होता है, यस बोलते हैं। अगर आपको लगाना ही है ना, अगर आपको टावल है ना, टावल है क्या मेरे पास, ये टावल है ना, ये ऐसे करके जब सोते हो ना, यहाँ पर लगा लिया और इससे आराम मिलेगा। आधा घंटा पौना घंटा लगाया, छोड़ दो उसके बाद, ठीक है। ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनको मैं कोई चीज़ें सपोर्टिंग ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो प्रेफर नहीं करता किसी को, ठीक है। पिल्लो एंड टावल ये हो गया, ठीक है। हाँ, टावल से एक्सरसाइज कर सकते हो आप। टावल लिया, ये पकड़ा, सोने से पहले एक्सरसाइज कर लो, ये वाली, ये करा, हाथों से इसको खींचना है आगे और गर्दन को डालना है पीछे, देखो। हाँ, ये क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपने जोर लगाना है, लड़ना है। वो गर्दन में जो दर्द है ना, वो जाने वाला नहीं है, तो लड़ना है।
सो तो ठीक है, ये हो गया हमारा टॉवल की एक्सरसाइज हो गई छोटी मोटी। बाकी मेरे पास बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं गर्दन पेन के, ऑफिस के लिए, कंप्यूटर वर्क के लिए, और बोलते हो तो मैं और वीडियो बना दूंगा, फुल वीडियो गाइड बना दूंगा। आप अगर स्टूडेंट हो तो मुझे कमेंट मार दो, मैं स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, कंप्यूटर के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा नेक पेन के लिए, ठीक है। आप एक्सरसाइज कैसे करनी है देखिए, आपका जो नेक पेन हुआ है ना वो गर्दन आगे करने से हुआ है। एक मिनट, एक रह गया, जिम, हाँ देखो जिम का क्या है ना, जिम में ना मसल्स होते हैं, मसल्स लोग ना मसल्स पे इतना काम कर देते ना, इतना काम कर देते तो कोशिश वो भूल जाते हैं कि उनको अपने जॉइंट्स के ऊपर भी काम करना है, अपने जोड़ के ऊपर भी। जब जोड़ों के ऊपर काम नहीं करोगे तो मेन चीज़ क्या है, सबसे बड़ा पंगा यही होगा तो जोड़ों में से ना खून का जो बहाव है ना वो स्लो हो जाएगा, मसल से खून का बहाव जोड़ से। अब जैसे बहाव स्लो होता है ना जिम वाले लोगों का, तो उनका क्या है ना, दिमाग में ना खून ना हल्की रफ्तार से पहुंचता है। जब दिमाग में खून हल्की रफ्तार से पहुंचेगा ना, दिमाग में नहीं दिल में कहीं पर भी, तो बहुत सारे आपने सीन देखे ना, जिम में ये हो गया, जिम में वो हो गया, ठीक है। कोई जिम वाले ने इसको ये पेल दिया, इसने उसको वो पेल दिया, जिम वाले ने इससे लड़ाई कर दी। तो उनके ना सोचने समझने की शक्ति ना इतनी कम होती है ना, ये साइंटिफिक है भाई, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। आपका खून आपके दिमाग तक नहीं पहुंचा तो आप ना कोशिश करते चुप ही रहो, क्योंकि उसको मालूम है वो बोला तो भड़क जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादातर देखना आप जिम वाले लोग जिनकी जो बहुत मसल्स होते हैं वो चुपचाप ही रहते हैं, क्योंकि उनका ये साइंटिफिक है, उनका माइंड तक जो खून का रिसाव है ना वो, अब अगर वो इंसान स्ट्रेचिंग नहीं करता है तो ठीक है, स्ट्रेचिंग जिम के बाद स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर 1 घंटा जिम करता तो 15 मिनट स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी है उन मसल्स के लिए, ठीक है, ताकि वो जॉइंट्स के खिंचाव आ सके। तो ठीक है, हाँ ये सिंपल सा रीज़न है। तो नेक पेन उनको जिम वाले लोगों को भी, ठीक है। अब एक्सरसाइज, ठीक है, अब एक्सरसाइज क्या क्या करनी है देखें, आ रहा है ना वीडियो। अब तो एक्सरसाइज क्या करनी है, अब हमें एक्सरसाइज देखिए, गर्दन आगे तो करनी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया ना, गर्दन ऐसे करनी नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब क्या है, सबसे पहला कम से कम भी 6 से 8 बारी, देखिए नहीं होगा तो बोलना है, अगर नहीं बोलने की ज़रूरत है तो मुंह बंद रखिए, तो ये अनकंफर्टेबल सा होगा तो मुंह खोल लीजिए। 8 बारी ये कर लिया, गर्दन नॉर्मल से फिर पीछे खींचनी है, पीछे खींचोगे तो पीछे की तरफ देखना है, ये देखो, ये कहीं पर भी बैठ के आप कर सकते हो अपने ऑफिस के अंदर बैक स्ट्रेट करके, ठीक है। ये हाथ लगाया, ये करा 5 बार, यहाँ करा 1, ये इसको टच करना है, यहाँ पर टच करोगे ना तो ये खींचा है यहाँ पर, ये देखो गर्दन निकली, देख रहे हो, गर्दन देख रहे हो, ये मोरनी सी गर्दन मेरी है, ठीक है, पूरा खून मस्त जा रहा है ऊपर। कई लोगों की गर्दन देखिए ना यो तो ठीक है, ये 5 बारी ये कर लिया, 5 बारी ये कर लिया, और भी अच्छा लग रहा है, अच्छा होने लग गया है तो फिर क्या करना है आपने, एक मिनट, और अच्छा होने लग गया तो फिर इसके बाद होल्ड कर लीजिए, ठीक है, ऊपर करके होल्ड रखिए 10-15 सेकंड, ठीक है, इधर करके होल्ड रखिए, इसके बाद फिर इधर होल्ड रखिए, फिर इधर होल्ड रखिए, इधर होल्ड रखिए, ठीक है। तो ये सिंपल बेसिक एक्सरसाइज ऐसे कर लीजिए, देखिए थोड़ा शोल्डर को पहले घुमा लीजिए, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हाथ आगे पीछे, भाई पैसे देते मेरे को, पैसे देते मेरे को, साला मांगते रहते हैं या आगे आ रहे हैं, आगे एक्सरसाइज हो रखी है, यहाँ के मसल जरूरत नहीं है। पीछे की साइड खींच लीजिए, ठीक है, एक ये हो गया, पीछे की साइड खींच लीजिए, ये हो गया, इसको पीछे की साइड खींच लीजिए, ये हो गया, 2-3 एक्सरसाइज हो गई है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये करके ना ऐसे करके छाती निकालो और गर्दन ऊपर करो, अपना एल्बो सीधा होना चाहिए, देखिए, ठीक है, और ये पूरा बॉडी पोस्टर वोस्टर सब सही, 5-6 बारी कर लीजिए,
ये 2-3 एक्सरसाइज बता दिए आपको गर्दन की। ये हो गया, 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 बैक साइड हो गया और बैक साइड हो गया। ठीक है, 15 मिनट की एक्सरसाइज है, साला सारा दर्द खत्म। हाँ, मेन चीज़ आपकी अगर ये स्पॉन्डिलाइसिस, डिस्क बल्ग और स्लिप डिस्क हो गई है नेक में, तो सबसे पहले क्या करना, कोशिश करना कि एक्सरसाइज में खींचना नहीं है ज़्यादा। आपने डिस्क बल्ग है ना, आपने क्या करना है, खींचा, होल्ड रखना है। हाँ, आराम मिलेगा। थोड़ा सा और खींचा, जितना होल्ड करोगे उसको आगे लाओगे, उसके बाद इतना आराम मिलेगा आपको। ओए होए, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओगे ना। एक हफ्ते का होल्ड करा, 1 हफ्ते का होल्ड करा, मतलब कि मेरे ख्याल से 5 मिनट एक्सरसाइज कर ली, 1 हफ्ते बाद मालिश करने चले जाओ। ठीक है, ओके। मालिश, मसाज, ओके। स्पॉन्डिलाइसिस, डिस्क बल्ग, स्लिप डिस्क, C1 to C प्रॉब्लम। ठीक है, क्या करना है, पीछे खींचा, पीछे ऐसे नहीं करना है आपने, एकदम नहीं करना है, यहां से नीचे तो आनी नहीं है गर्दन। ठीक है, यहां से नीचे आएगी नहीं गर्दन, ऊपर करा, होल्ड करा, छोड़ा, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, फिर ऊपर करा और ऊपर करा, होल्ड करा 10-15 सेकेंड, फिर ऊपर करा 30 सेकेंड। यही चीज गर्दन इधर करा, होल्ड करना है। अब होल्ड क्यों बोल रहा हूं, इसके अंदर ऐसे ऐसे मत करना, ऐसे ऐसे ज्यादा नहीं करना है। होल्ड इसलिए कर रहे हैं, अगर आप पीछे करोगे ना तो यहां की क्या है, वो मसल्स बनेंगे, मसल्स बनेंगे, पावर आएगी उसके अंदर। 1 हफ्ते एक्सरसाइज करिए, 5-5 10-10 मिनट एक्सरसाइज, 5 to 10 मिनट। मसल्स बिल्ड, यहां पर मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे थोड़े से। अब इसके बाद क्या, चलो मसाज करने चले जाओ, मालिश करने चले जाओ। उसको बोल मालिश कर दे, इसकी मालिश कर दे सही एकदम। मतलब यार ये खोपड़ी की भी कराया था, इसमें भूसा बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, मसाज तो यहाँ पर अच्छी मसाज कर दोगे ना, गर्दन की, शोल्डर की भी कर दी, तो क्या है, उस मसल्स के अंदर पावर आ जाएगी। जैसी मसल्स के अंदर पावर आएगी ना, फिर आप खाओगे माल, शाकाहारी। वो जैसी मसल्स में पावर आएगी, वो क्या करेगा, शाकाहारी खाना खाओगे तो अंदर हड्डी के अंदर जहाँ जहाँ उसको प्रॉब्लम ये छोटी मोटी ये हो रही है ना, वो सब का सब ऑटोमेटिकली फिक्स करेगा। ये हमारा शरीर ना अपने आप ही हर चीज़ फिक्स करता है अपने आप ही, इसको कोई डॉक्टर पुक्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, खाना अच्छा होना चाहिए बस। ठीक है, खाना मेन होता है, एक अच्छी गाइडेंस टीचिंग होनी चाहिए। हाँ, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मसाज करा लिया, तो ये प्रॉब्लम आपकी ना, जो डिस्क बल्ग ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम तो कम से कम ये है कि 50% to 70% ओके भाई। और क्या चाहिए इंसान को यार। गर्दन, जब गर्दन दर्द होती है मुझसे पूछ क्या होता है भाई, मुझे मालूम है। मैं देखा है ना, यहाँ पर जब लेडी से मेरे पास आती है, टीचर, तो उनकी जब खटपुट करनी होती है, वो क्या होता है उस टाइम के लिए अच्छा होता है, 1-2 दिन के लिए, उसके बाद दोबारा डाल के 3 पात रहते हैं। क्योंकि क्या है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वो नेचुरली ठीक नहीं होगा। फिजियोथेरेपी, चिरोप्रैक्टिस, एनी वो सारे के सारे उस टाइम के लिए आपको खट ठीक कर देंगे, लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो दोबारा उसी में आ जाएंगे, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। ठीक है, एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है। तो ये सारा का सारा वीडियो भाई XYZ जितना मेरे से हो सका मैंने बहुत कोशिश करी है आपके लिए बनाने की। तो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करना, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट कर देना। आई एम श्योर मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करता हूँ सबका। ठीक है, मेरे को प्लीज़ मैसेज वैसे मत करना, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी के अंदर,
तो वो चीज़ें कंप्लीट करनी बहुत ज़रूरी है। आत्मा एक आत्मा की भी रेस होती है ना, मालूम है ना आपको, आत्मा से परमात्मा, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा लाइफ पूरी मैच हो चुकी है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं कर देता हूँ, ठीक है। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।